नमस्कार। भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। मैं आज ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर की ओर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष राम भवन मिश्र हैं और ये राम लहर से मोदी लहर तक आज इन दिनों लॉकडाउन 4 को पूरा करने के बाद 5वें के क्रम में मैं इनसे बातचीत करता हूं और आपको सुनाता हूं इनके विचारों को। और कुछ सवालात हैं जिनके जवाबों को देते हुए राम मोहन मिश्र जी, साथ में इनसे इनके क्षेत्र में गौकसी का एक मामला भी हाल में हुआ है, जिसमें लगभग 2 माह पूर्व की घटना है और उस घटना के जिम्मेदार ठहराते हुए जनार्दन प्रसाद द्विवेदी के ऊपर गौकस लियाकत ने जो है हमला कर दिया है, जानलेवा हमला कर दिया है। उसके विषय में मैं राम मोहन मिश्रा से बात करता हूं और ढेर सारी बातों के साथ सुनिए आप मिश्रा जी को। जी, आपका स्वागत है भगीरथ प्रयास में। मैं धर्मेंद्र शुक्ला और मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं राम मोहन मिश्र, भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर जिला उपाध्यक्ष। जी, इस समय वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पर भी होंगे? जिला उपाध्यक्ष भाजपा, जिला उपाध्यक्ष पद पर हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी, अभी तो लॉकडाउन 1 2 3 4 पूरा हो रहा है। आज कल से 5वें नंबर का आगाज़ हो रहा है और प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। और अब तक जैसे तैसे जो भी चला है, अब इसके आगे के लिए आप क्या कहेंगे? क्या करना है? कैसे लोगों को जीतना है कोरोना से? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी राज्यों को अधिकार दिया है लॉकडाउन अपने अपने राज्यों में परिस्थिति के अनुसार लागू करें। जी, अभी जो है एक चीज़ जानना चाहते हैं कि यहाँ से पंचायती राज मंत्री ने या शासन स्तर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए गाइडलाइन जारी किया था, तो इसके विषय में आप बताएंगे? कुछ तैयारियाँ आपके यहाँ बहुत जोर तोर से चल रही हैं? हाँ, हमारे यहाँ संगठनात्मक रूप से जी सभी जिला पंचायत वार्ड के प्रभारी तय हो गए हैं। जी, जिला प्रभारी तय हो गए हैं। जी, और संयोजक तय हो गए हैं। जी, और हमारी क्या कहते हैं, उस कार्य की दिशा में जगह जगह मंडल वाइज बैठकें भी हो रही हैं। जी, और हम उसके लिए सजग हैं और तैयार हैं जनता के बीच जाने के लिए। जैसा कि दावे ठोके जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, आपके संगठन की तरफ से, कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 100% सीटों पर भागीदारी करेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। हमने जो भी रचना बनाई है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रत्येक बूथ का बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी जी बन चुकी है। जी, उस बूथ कमेटी के बल पर मुझे विश्वास है कि हम पंचायत चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में आएंगे और जनता का विश्वास हमको प्राप्त होगा। एक चीज़ आप बताइए, इस समय क्षेत्र में गौकसी का अभी आपके रामनगर में धनपतगंज विकास खंड के अंतर्गत गौकसी का मामला आया था। उसी बात को लेकर के जिन लोगों ने गौकसी किया था, पता लग रही है कि उन्हीं लोगों ने, जनार्दन प्रसाद द्विवेदी जो कि जिला पंचायत सदस्य भी शायद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं इस समय, तो उनके ऊपर हमला हुआ कल, जानलेवा फायर की गई। इसके बारे में कुछ कहेंगे? FIR वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? उसके संबंध में कल मैं थाना अध्यक्ष महोदय से मिल करके जी और उनका प्रार्थना पत्र दिलाया हूँ। जी, और यशो महोदय ने मुझे बताया कि उनका FIR दर्ज हो चुका है। कब बताया? अभी बताया इस टाइम में? हाँ, आज सुबह बताया उन्होंने। FIR हो गया है? FIR हो गया। तो आगे क्या कार्रवाई उन्होंने कुछ? उन्होंने मुलजिम को कल गिरफ्तार किया था। अच्छा, रात में ही कर लिया? रात में ही कर लिया था जी, और त्वरित कार्रवाई पुलिस ने किया है जी। और हम कार्यकर्ता के, जैसे कि ग्रामीणों के कार्यकर्ता का किसी भी प्रकार का अपमान होगा, आम जनता का किसी भी प्रकार का अपमान होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जैसे आम जनमानस में ऐसा चर्चा में आ रहा है कि ये लियाकत अली जो कि फायर जिसने किया है, वो व्यक्ति कई केसों में इन्वॉल्व भी है और वो अभी हाल में छोड़ भी दिया गया है, जैसे कि शासन की मंशा के अनुसार ही हुआ है। तो इनको बचाव कैसे करेंगे? बचाव अपना, चूँकि ये तो बता रहे हैं कि हमको जान से मार देने के लिए तैयार है। ऐसा है कि जो भी उसने घटना में शामिल है, जो भी कार्रवाई किया है, पुलिस कार्रवाई कर रही, कानूनी रूप से कार्रवाई कर रही है। कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई सारी होगी। जी, तो ये एक चीज़ और बताइएगा आप कि राम जन्मभूमि यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद में मुकदमा भी अभी फाइनल हुआ
उसके बाद में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, इस पर आप कुछ कहेंगे? पहली बात तो हम बाबरी मस्जिद नहीं मानते, हम श्री राम की जन्मभूमि मानते हैं। जी राम जन्मभूमि का ढांचा जी सन 1992 में राम भक्तों ने ध्वस्त किया था, जी आस्था विश्वास के आधार पर। उसका लगातार मुकदमा चल रहा था, जी मुकदमा आज भी लंबित है जी और मुकदमे का निस्तारण हो गया जी और हिंदू पक्ष में वो निर्णय हुआ है। जी सारे संत, सारे हिंदू धर्मावलंबी, हिंदू राम भक्त सभी लोग उत्साहित हैं राम मंदिर निर्माण की दिशा में। केवल ये जो लॉकडाउन हो गया है, जो ये वायरस आ गया, जी जी इसके कारण क्या कहते हैं थोड़ी बाधा पहुंची है, लेकिन उस दिशा में सभी संत, इसकी कमेटी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कमेटी घोषित किया जी। है, वो कमेटी लगातार उस दिशा में काम कर रही है। ये जो खुदाई चल रही थी, इसमें अवशेष मिले, शिवलिंग मिले, इस विषय पर कुछ कहेंगे? खुदाई में जो अवशेष मिला है, जी अवशेष के कारण ही तो, अवशेष ही तो मुख्य प्रमाण है, बता रहा है कि राम जन्मभूमि यही थी। और एक विषय और आपको बताना चाहूँगा, जी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, जी। उस समय न्यायालय ने खुदाई का निर्णय दिया था जी और खुदाई के आधार पर जो अवशेष मिला वही राम जन्मभूमि का एक बड़ा प्रमाण बना, बहुत बड़ा प्रमाण बना। उस आधार पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि वही है, यह सिद्ध हो गया, अपने आप सिद्ध हो गया। जी 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 अच्छा मिश्रा जी, आप बताएंगे, हम थोड़ा वैश्विक स्तर पर लेकर चलना चाहते हैं आपको। अभी उत्तर प्रदेश राज्य के एक मंत्री ने, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ इस समय पर, लेकिन उन्होंने अभी कहा था कि पीओके पर हमारा बहुत जल्दी ही कब्जा होगा, तो इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पीओके तो कश्मीर हमारा है, हम लोगों ने इसके लिए बड़ा संघर्ष किया है जी और पूरा कश्मीर हमारा है। जी कश्मीर के लिए तो हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जी बलिदान दिया। जी अगर किसी महापुरुष ने बलिदान दिया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। जी जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तक का उस समय उनके साथ गए थे, उनको कहा जाओ, दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान का जो नारा था उसको हमने खत्म किया। एक विधान, एक संविधान, एक विधान के आधार पर हम कश्मीर में प्रवेश कर गए हैं। देश की जनता को जाकर बताओ अटल कि कश्मीर हमारा है। तो इस आधार पर हम लगातार कश्मीर, पूरा कश्मीर हमारा है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। आगे निश्चित रूप से सुखद समाचार अवश्य मिलेगा। इस समय जो ये लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस इस देश में आया, इसके चलते हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की, इन्होंने जो भी किया जगविदित है, लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया और क्या बेहतर करती तो अच्छा होता, इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री पहली बार देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने क्या कहते हैं बहुत ही हिम्मत के साथ, साहस के साथ आम जनता का ध्यान दिया है। जी पहली बात तो सारे सांसदों की निधि जो 2 साल की उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ले लिया और सारे सांसदों का वेतन उन्होंने ले लिया। सारे विधायक निधि, उत्तर प्रदेश सरकार भी धन्यवाद की पात्र है। 1 साल का सारा विधायक निधि जनता की सेवा के लिए खजाने में डाल करके और जनता को सुख सुविधा देने के लिए लिया उन्होंने। और उसके बाद आम जनता से अपील किया सहयोग करने के लिए। भारत की जनता को मैं नमन करता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को नमन करता हूँ, जो जनता दिल खोल करके दान कर रही है प्रधानमंत्री केयर फंड में, मुख्यमंत्री केयर फंड में। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आम दीनदयाल जी का जो सपना था, गांव का अंतिम व्यक्ति जब तक नहीं विकसित होगा तब तक देश और प्रदेश नहीं विकसित होगा। गांव के अंतिम व्यक्ति को हम भूखा नहीं रहने देंगे, उसको अन्न देंगे, उसको राशन देंगे, उसको क्या कहते हैं आवास देंगे। इस कल्पना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।